Very good morning, my dear students. Today I am teaching you Standard 6 Subject NCERT English Chapter 4 Poem Beauty, and the poet is E.A. Shore. Let's see the poem. What is beauty? Right? First of all, we will discuss about this. What is beauty? Beauty can be seen, heard and felt. जो ब्यूटी है उसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, राइट, अनुभव कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें तो हमारा आसपास का नेचर है वो, जैसे कि सूरज, उसकी धूप, बर्ड्स, उनकी आवाज़ें, कॉर्न के खेत में, अनाज के खेत में काम करते हुए आदमी, जो ब्यूटी है उसको हम नाइट में भी महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भी हवा आती है या तो बारिश होती है या कोई दूर भी अगर कोई गा रहा होता है तो उसका आवाज़ हमें रात को क्लियरली सुनाई देता है। जो ब्यूटी है उसका अनुभव हमें खुद करना होता है। अगर हमारी आंखें ऐसी है कि जो ब्यूटी को अनुभव कर सके, देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, तो ब्यूटी अपने अंदर ही एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, राइट। जब भी हमारे सपने हैं, कुछ हमारे काम हैं जो बीच में बार बार आते रहते हैं, तो वो विचार भी हमारे बहुत ही सुंदर होते हैं और वो हमें कहते हैं कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द पोएम। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing their harvest. ओके, ब्यूटी को हम डे टाइम में एवरीवेयर दे सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में, वृक्षों में, पक्षियों में, उगते अनाज में, और जब भी किसान हार्वेस्टिंग करते हैं, मीन्स कटिंग करते हैं अपने क्रॉप को, तो वो हम देखें अच्छी तरीके से, अंदर डूब के, तो हमें उसकी ब्यूटी भी दिखाई देगी। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड singing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. ओके, ब्यूटी को हम रात में भी सुन सकते हैं, फिर चाहे वो मंद मंद हवा हो या बारिश हो या कोई सिंगर अपनी मधुर आवाज़ में तल्लीनता से कुछ गाता हो, राइट। तो हम वो भी रात को एकदम इजीली अपनी इनर ब्यूटी से देख सकते हैं। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। ओके, ब्यूटी को हमें बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे अंदर ऐसी अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, तो वो भी ब्यूटी हमारे अंदर ही है, ये सौंदर्य हमारे अंदर ही है। ये जो विचार हैं अच्छे, जो हमें हमारे ड्रीम्स में आते हैं, हमारी जो रेस्ट का टाइम है उसमें आते हैं, तो वो हमारी इनर ब्यूटी है, जिसकी वजह से हमें ये सब आवाज़ें अपने अंदर से आती रहती हैं। ओके, सो दिस इज़ द पोएम व्हाट अबाउट टेलिंग इज़ ब्यूटी इज़ योर इनर। अगर आपकी आंखें बदल जाएगी किसी भी चीज़ को देखने की, तो आप में उसमें ब्यूटी ही दिखेगी। अगर आप गुस्से में हो तो आपको सभी चीज़ में कुछ ना कुछ खामी दिखाई देगी, पर उसी तरीके से एक ठहराव से अगर आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो उसके अंदर आपको ब्यूटी दिखाई देगी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से
उसकी खुद की जो काली गली लैंग्वेज है उसमें बात करता है, तो भी आप देख पाओगे कि उसके अंदर एक ब्यूटी है। राइट, नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय E.F. Shaw. Let's see its textual exercise. The poet says beauty is heard in. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. ओके, पोएट कहते हैं कि ब्यूटी हमारे अंदर ही है, तो इसके लिए हम आंसर देंगे कि द पोएट कीट्स सेड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो उसके लिए पोएट कीट्स का कहना है कि जो हम सुनते हैं वो मेलोडीज़ वो स्वीट है, बट जो अनसुनी कहानियाँ हैं तो वो स्वीटर है। What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? आपका क्या कहना है उसके बारे में? और आपने कभी भी अपने अंदर दिमाग में चल रहा हुआ सॉन्ग कभी आपने सुना है? बहुत ही टाइम के बाद आपको वो गाना आपको सुनना हो और आपको सुनने मिल जाए और वो आपके दिमाग में ही चल रहा हो। ओके, so let's see the answer. The sound of a child laughter is also beautiful. Kids means that the poems that one keeps on chanting in his mind are a greater source of happiness than the one which is heard from someone. ओके, पोएट किड्स का मानना है कि हम अपने माइंड में चैंटिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में, तो वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारी खुशियों का। अगर हम किसी और से सुने, इससे अच्छा है हम अपने खुद के विचार अच्छे रखें और उससे खुशी पाए, तो उससे बेहतर और क्या होगा। येस, इट इज़ ट्रू, वी ऑफन कीप ऑन हियरिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग लॉन्ग आफ्टर द सिंगर हैज़ स्टॉप्ड सिंगिंग। राइट, ऐसे कभी कभी होता है कि एक जो ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो सिंगर के स्टॉप हो जाने के बाद भी हमारे दिमाग में चलता रहता है, अगर वो अच्छा लगे हमें तो। Read the first and second stanzas of the poem again, not the following phrases. Corn growing, people working on dancing, wind singing, rain falling, a singer chatting. This could be written as corn that is growing, people who are working and dancing. Can you rewrite the other phrases like this? What do you think the poet uses the shorter phrase? Yes, there can be many phrases which may be written like that. For example, boys running, stream flowing, mother cooking, and so on. Right? The poet uses these shorter phrases to make the point that while the action may be important, it is the door which is more important. Question number 4 is write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. Beauty has always attracted human beings. Our life is surrounded with beauty. There is first of all great beauty given by God in the form of nature, animals and human beings. The poets have been singing about beauty since very old times. ओके, ब्यूटी है जो ह्यूमन बींग्स को हमेशा अट्रैक्ट करती है, उनको अपने तरफ खींचती है। तो हमारी लाइफ जिसका सराउंडिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। गॉड ने हमें ब्यूटीफुल नेचर दिया है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स दिए हैं, और जो कोई पोएट है वो हमेशा ही ब्यूटी के बारे में हमें सुनाते रहते हैं पुराने समय से। This beauty since very old times, but human beings have also created beauty by their actions. There is great beauty in the brave deed or in the love that a person shows for another, as for example in a mother love for her child. Let's see some additional questions. What is beauty? Beauty is a feeling of great pleasure and admiration produced in the heart when one sees something beautiful. Question number 2. Can one and the same object be beautiful at one time and unpleasant at other times? Give example. Okay, कोई चीज़
एक टाइम पे बहुत ही हमें अच्छी लगे और एक टाइम पे हमें बहुत ही गंदी लगे, तो ऐसा क्या हो सकता है, वो एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है। यस, सनलाइट is very beautiful in the month of December but it becomes unpleasant in the month of June, राइट। जो हम सनलाइट है वो हमें दिसंबर में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दिसंबर में ठंडी होती है, बट वो हमें जून में इतनी ही बुरी लगती है क्योंकि तभी समर सीजन चलती रहती है। विच डू यू थिंक इज़ द सोर्स ऑफ ब्यूटी, द माइंड और द ऑब्जेक्ट? आपका क्या कहना है कि हमारा माइंड या तो कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट वो ब्यूटी का सोर्स है? सो undoubtedly it is the mind which is the source of all beauty, for the same thing which looks very beautiful to one person may not attract others at all, राइट। ऑफ कोर्स हमारा जो माइंड है वो ही हमारे ब्यूटी का सोर्स है, क्योंकि कोई एक चीज़ या तो पर्सन या तो कुछ भी नेचर किसी एक को एक टाइम पे अच्छा लग सकता है, वही चीज़ किसी दूसरे को अच्छी नहीं लग सकती, right? So here our textbook exercise and explanation of the chapter is over. All the students, dear one, watch this video carefully. Thank you very much. Have a nice day.